जब मेरे आने से पहले जो नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद वाले दूसरे वाले, वो वाला लगा दो, मजा आ जाएगा। मोगेम्बो हर बात पर खुश होता था। मोगेम्बो खुश हुआ। कुछ वही अंदाज हमारे गब्बर का होता है। नारे लग रहे थे अनिल विज मुर्दाबाद, सुन लीजिए आप। और जब विज साहब पहुंचे तो वो नारे शांत हुए। अनिल विज साहब ने कहा कि एक बार फिर नारा लगाओ, बड़ा अच्छा लगता है। सुनिए आप विज साहब कैसे कह रहे थे। जब मेरे आने से पहले जो नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद वाले दूसरे वाले, वो वाला लगा दो, मजा आ जाएगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री नायब सैनी बने थे तो नाराज हुए थे अनिल विज उस समय। कहा था कि सीनियर तो मैं हूं, पहले ही बड़ा चुप रह गया और अब कब तक चुप रहूं आखिर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 1980 के दशक की एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी उस किरदार के अंदर थे। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो हर बात पर खुश होता था। कुछ वही अंदाज हमारे गब्बर का होता है। हमारे गब्बर यानी कि हरियाणा के पावर मिनिस्टर अनिल विज साहब, पावर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। दरअसल अमरीश पुरी का किरदार तो नेगेटिव था, लेकिन अनिल विज हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कोई अगर फूलों के माला पहना रहा है तो भी खुश हैं, और अगर कोई मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है तो कहते हैं एक बार और लगाओ। यही अंदाज था उनका। उनके निवास पर पहुंचे हुए थे बिजली विभाग के कर्मचारी, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन था। हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। अनिल विज साहब वहां पहुंचते उससे पहले नारे लग रहे थे अनिल विज मुर्दाबाद, सुन लीजिए आप। जब मेरे आने से पहले जो नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद वाले दूसरे वाले, वो वाला लगा दो, मजा आ जाएगा। और जब विज साहब पहुंचे तो वो नारे शांत हुए। अनिल विज साहब ने कहा कि एक बार फिर नारा लगाओ, बड़ा अच्छा लगता है। सुनिए आप विज साहब कैसे कह रहे थे। जब मेरे आने से पहले जो नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद वाले दूसरे वाले, वो वाला लगा दो, मजा आ जाएगा। तो अनिल विज साहब इतने पे ही नहीं रुके, उनसे फिर कहा कि आप जो नारा लगा रहे हो आप लगाओ। तो उधर कर्मचारियों ने कहा, आप जब कर्मचारियों का आंदोलन हो तो आप सुनिए, एक नारा बड़ा फेमस होता है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और उसके अंदर अनिल विज ने जोड़ दिया कि अनिल विज तुम्हारा है। आप कह रहे हो हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लो अनिल विज तुम्हारा है। तो ये गब्बर का अंदाज है, और इस अंदाज को आप किसी भी अंदाज में ले लीजिए, हर जगह फिट बैठता है। अनिल विज साहब हरियाणा की राजनीति के अंदर खांटी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इकलौते ऐसे नेता हैं जो 7वीं बार विधायक हैं इस बार। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वैसे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी ऐसा है जैसे पानी का बुलबुला, आया और गया, शांत हो गया। गुस्सा किससे कब हो जाए कोई पता नहीं चलता। अगर कहीं काम में कोताही तो हो तो गुस्सा होते हैं, और अगर कहीं उनकी बेपरवाही हो, यानी कि उनका ध्यान ना रखा जा रहा हो, तो भी गुस्सा होते हैं। अनिल विज साहब के कई अंदाज आपने देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि बिल्कुल कट्टर वाले नेता हैं, कट्टर वाले नेता। हालांकि बीच में नाराज भी हुए थे, अपना एक मोर्चा बना करके इंडिपेंडेंट विधायक भी बने थे, लेकिन यह भी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कैडर बेस्ड नेता तो हैं। जिस समय मोगेम्बो वाली फिल्म का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसी दशक के हैं अनिल विज साहब भी। उसी दौरान बने थे विधायक। हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में विधायक बने थे अनिल विज जी।
उपचुनाव हुआ था वो सुषमा स्वराज जी केंद्र की सियासत में गई थी और उनके खाली सीट पर चुनाव हुआ था। उस सीट से इलेक्शन लड़ने के बाद अनिल विज साहब पहली बार उपचुनाव जीत करके आए थे और उसके बाद लगातार कई बार चुनाव जीतते रहे, चुनाव दर चुनाव जीतते रहे। अनिल विज का जो अंदाज है वो कभी कहीं भी पहुंच जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। अगर उनके दरबार में कोई फरियादी आता है तो फिर जब वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा के, तो उस दौर का उनका अंदाज बड़ा अलग था। किसी भी थाने के थानेदार को, एसपी को, डीजी को कहीं फ़ोन करके बता देते थे कि आखिर शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। और आप मान लीजिए कि अनिल विज का आप उसे खौफ कह लीजिए, और या वो काम करने का तरीका था कि नीचे तक, यानी कि डीजी से लेकर और कांस्टेबल तक हनक हुआ करती थी अनिल विज की। नाराज तब भी हुए थे एक बार, वैसे आपको ध्यान होगा। नाराजगी तो मैंने आपको बताया, बड़ी जल्दी गुस्सा भी होते हैं, बड़ी जल्दी मन भी जाते हैं। जब उनसे होम मिनिस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट लिया गया था सीआईडी वाला, तो उस समय गुस्सा भी हुए थे। इसके अलावा अनिल विज साहब एक बार तब भी नाराज हुए थे जब उनसे यूएलबी मिनिस्टर वाला पद लिया गया था। बाद में उन्होंने कभी यूएलबी मिनिस्टर बने ही नहीं। शुरुआत जो उनकी थी वो खेल मंत्री के तौर पर थी। हरियाणा के अंदर जब 2014 से 19 वाली गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय उनके पास डिपार्टमेंट तो और भी थे। एक डिपार्टमेंट खेल मंत्रालय का भी था, हेल्थ मिनिस्टर भी थे, हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ यूएलबी मिनिस्टर भी थे। बाद में यूएलबी चला गया था गुप्ता जी के पास में। तो अनिल विज साहब का जो ऑरा है, जो कद है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने अपने नारे खिलाफ, जो नारे लग रहे थे, जब नारे खिलाफ लगते हैं तो नेता गुस्सा होते हैं, नाखुश होते हैं। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये चलता है। लेकिन अनिल विज साहब तो मुर्दाबाद के नारों पर भी आनंद ले रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लगता है, आप नारे लगाइए जोर से जो आप नारे पहले लगा रहे थे। और संघर्ष के अंदर खुद साथी बन रहे हैं फिर, कि आप संघर्ष हमारे खिलाफ कीजिए, हम तब भी आपके साथ हैं। ये राजनीति के अंदर अपने अपने अलग अंदाज हुआ करते हैं। और अगर अनिल विज के बारे में एक बात और कह दी जाए कि हरफन मौला तो हैं ही वो। किसी समय मनोहर लाल खट्टर जी से नाराज हुआ करते थे और बाद में बड़े मनोहर लाल जी कभी उनके निवास पर पहुंच जाते हैं, उनकी आत्मीयता रहती है। एक दौर था जब वो नायब सिंह सैनी साहब से बड़े खासे नाराज हो गए थे। जब नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे पार्ट टाइम के लिए, पार्ट टाइम इसलिए कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके गए थे और उनका जो बाकी बचा हुआ समय था वो पूरा करना था नायब सिंह सैनी जी को मार्च 2024 में, और अक्टूबर 2024 में नायब सैनी जी फुल टाइमर वाले मुख्यमंत्री बने फिर 5 साल के लिए, हालांकि 2 साल पूरे होने को हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री नायब सैनी बने थे तो नाराज हुए थे अनिल विज उस समय, कहा था कि सीनियर तो मैं हूं, पहले ही बड़ा चुप रह गया और अब कब तक चुप रहूं आखिर। लेकिन बाद में जब नायब सिंह सैनी साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में बहुमत आ गया, तो फिर विज साहब ने भी कदम ताल साथ करनी शुरू कर दी। हालांकि पिछले दिनों से उनकी त्योरी चढ़ने वाली, नाराजगी वाली खबरें तो कम आती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो बताया हरफन मौला तो है ही है। अपनी हेठी यानी कि अपने खिलाफ नारेबाजी से खुश होने वाले नेता हरफन मौला ही कहे जाएंगे। अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।